बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज 22 अप्रैल 2024 मंडे है और इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे फॉरेक्स मार्केट के तमाम इंपॉर्टेंट स्पेस का। मार्केट ट्रेंड जानने की कोशिश करेंगे इंट्राडे, शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग टर्म के हवाले से। इसके अलावा बेस्ट एंट्री और एग्जिट प्राइस लेवल कौन से हो सकते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। और ये हमारी फोरकास्ट एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, आपने इसको फाइनेंशियल एडवाइस के तौर पे नहीं लेना। दोस्तों, हमारा प्रीमियम सिग्नल ग्रुप भी है, आप भी हमारे प्रीमियम सिग्नल ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। एक्यूरेसी माशाल्लाह बहुत अच्छी है और डेली रिपोर्ट जो है, अपने सिग्नल्स की प्रोग्रेस रिपोर्ट मैं आपसे शेयर करता हूं। आप भी प्रीमियम सिग्नल ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। आपको करना क्या होगा, ऑक्टाएफएक्स या एक्सनेस का आईबी चेंज करना होगा। आईबी चेंज करने के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। दोस्तों, गोल्ड की अगर हम आज की सूरत हाल देखें तो ये दो हमने बाय के जोन ड्रा किए थे और गोल्ड मार्केट ऊपर वाले जोन से बिलो आ चुकी है, ये देखें। और ये जो नीचे जोन है यहां से थोड़ी अप हुई है। अगर हम देखें छोटे टाइम फ्रेम में, सुबह सवेरे हमने कराई बाइंग। 15 मिनट टाइम फ्रेम में देखते हैं, हाँ जी, यहाँ नीचे से हमने बाइंग कराई और ऊपर यहाँ पे हमने प्रॉफिट करा दिया बुक। मेरा ख्याल है 1-2 टीपी हिट हुए और दोबारा ये रेड कैंडल्स बन रही हैं। अगर हम H4 के टाइम फ्रेम में देखें दोस्तों, तो आज बनी है बेरिश इनगल्फिंग, आज सुबह बनी है, यहां नहीं बनी, एक्सनेस पे बन रही है बेरिश इनगल्फिंग। तो बहरहाल आज के दिन क्या ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी होनी चाहिए हमारी, ये हम डिटेल से डिस्कस करते हैं। पहले हम देखते हैं आज की फंडामेंटल न्यूज़। फॉरेक्स फैक्ट्री पे अगर हम आज का डाटा देखें तो यूएसडी से रिलेटेड कोई न्यूज़ हमें नज़र नहीं आ रही, तो गोल्ड मार्केट टेक्निकली मूव करेगी आज। अगर हम ट्रेडिंग व्यूज़ पे न्यूज़ देखें, यहाँ पे बता रहे हैं एशिया स्टॉक्स एजेस अप, एशियन स्टॉक अप हुआ, ऑयल एंड गोल्ड रिट्रीट, गोल्ड भी डाउन आया है, ऑयल भी डाउन आया है। उसकी रीज़न ऑन टेम्पर्ड मिडल ईस्ट फेयर्स, मिडल ईस्ट टेंशन में कोई कमी वाकई हुई है। अगर दोस्तों हम एक्सनेस का चार्ट देखें, एक्सनेस के चार्ट पे ये देखें, ये बुलिश इनगल्फिंग बनी हुई थी, बाय का जोन बना हुआ था और इस जोन से मार्केट ने अप होने की कोशिश की, ठीक है, लेकिन जोन से ऊपर कैंडल क्लोज नहीं हुई। फिर दोबारा रेड कैंडल्स बन रही हैं और ये 50 और 200 मूविंग एवरेज से बिलो है। अच्छा जी, H4 के टाइम फ्रेम में दोबारा देखते हैं। यहाँ पे देखें दोस्तों, इसने टॉप पे बना दी है बेरिश इनगल्फिंग, सेल का जोन बना दिया है। लेकिन हर दफ़ा होता ये है कि ये सेल का जोन बना के उसको ब्रेक करके ऊपर निकल जाती है और हमारी सेल की ट्रेड्स जाती हैं फंस। ठीक हो गया। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये बुलिश इनगल्फिंग है, ठीक है, ये जोन तो मार्केट ने बाय का कर दिया ब्रेक और फिर बेरिश इनगल्फिंग भी बन गई। बुलिश इनगल्फिंग फेल्ड एंड बेरिश इनगल्फिंग भी बन चुकी है। अच्छा जी, फर्दर अगर हम देखें, अब हम दोस्तों करेंगे वेट। और वेट किस चीज़ का करना है, हम लगा लेते हैं लेवल्स। एक लाइन लगाएंगे यहाँ पे हॉरिजेंटल लाइन और एक लाइन लगाएंगे यहाँ पे। अब ये भी न्यूज़ आ रही है मार्केट में कि गोल्ड क्रैश हो सकता है, हम बाय में फंस जाएं और बाय करें और सेल करें तो सेल भी फंस सकती है। अब हमें करना क्या चाहिए? सबसे पहले दोस्तों हम डेली लेवल्स लगाएंगे, ठीक है। प्रीवियस डे की कैंडल के ऊपर नीचे हम सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाएंगे। ये ऊपर हमने लगाई रेजिस्टेंस डेली कैंडल के और नीचे ये हमारी रही सपोर्ट ब्लू कलर में, इसको डन कर दिया, सही हो गया जी। ये लाइन हम डेल कर देते हैं। अब आते हैं हम H4 में। मेरे ख्याल में ये प्रीवियस डे के लो को, फ्राइडे के लो को मार्केट कर चुकी है ब्रेक और सेल का जोन भी बना चुकी है,
टेक्निकली तो होना ये चाहिए कि अगर सेल के जोन को रीटेस्ट करती है तो हम टॉप से इसको सेल करें, 2388 के आसपास इसको सेल किया जाए, ऊपर लगाया जाए 2300 तकरीबन 91-92 का एसएल लगाया जाए। लेकिन हर दफ़ा मार्केट ने हमारे साथ धोखा किया है। जब भी हमने सेल का जोन देख के सेल करने की कोशिश की है, उसको ब्रेक करके ऊपर निकल जाती है। ठीक है, अब हम करेंगे वेट। मार्केट अगर 2372 जो है इसके नीचे हो जाती है स्टेबल, एक अच्छी एक और बेरिश इनगल्फिंग बनाती है, तो फिर रीटेस्ट पे 2372, 2380, 2388 यहाँ से हम सेल करेंगे। और अगर इसको ब्रेक करके इसके ऊपर H4 कैंडल की बॉडी क्लोज हो जाती है तो फिर इस जोन से 2388 और 2370, 72 यहाँ से हम बाय कर सकते हैं। बहरहाल आज जल्दबाजी नहीं करनी। ठीक हो गया। अगर H4 की कैंडल इसके ऊपर क्लोज हो जाती है 2388 के ऊपर, फिर बाइंग बन सकती है रीटेस्ट पे। और अगर इसने इसके नीचे एक और बेरिश इनगल्फिंग बना दी सेल जोन के नीचे, तो फिर रीटेस्ट पे हम सेल ही करेंगे, ऊपर स्टॉप लॉस लगाएंगे। क्रूड ऑयल भी हमें बेरिश ही नज़र आ रहा है और ये सेल का जोन हमने ड्रा किया था डेली टाइम फ्रेम में। H4 में अगर हम देखें, अगर ये मार्केट अप होती है, ठीक हो गया, तो इस जोन से हम इसको सेल कर सकते हैं 83.5 के आसपास। नेचुरल गैस ये देखें, ये हमने बाय का जोन ड्रा किया था, इससे अप हुई है, अगर डाउन आती है यहां से हम इसको बाय करेंगे। ठीक हो गया। H4 के टाइम फ्रेम में 200 का मूविंग एवरेज जहां पे एक इशारिया तकरीबन 90 के आसपास इशारा करके बता रहा है कि यहां से बाय किया जाए 1.89, 1.9 के आसपास। सिल्वर को अगर हम देखें, सिल्वर के ऊपर ये हमने बाय का जोन ड्रा किया हुआ है, बुलिश इनगल्फिंग है ये। ठीक है, और सिल्वर डाउन आई है, सिल्वर डाउन आने की वजह से गोल्ड भी डाउन आया है। और सिल्वर को हम कहां से बाय कर सकते हैं दोस्तों? H4 के टाइम फ्रेम में जब ये 200 SM में सिंपल मूविंग एवरेज को टच करके अप होने लगे, सेफ बाइंग यहां से बनेगी। और गोल्ड को भी उस वक्त आप बाय कर सकते हैं जब ये सिल्वर अप होने लगे, क्योंकि गोल्ड सिल्वर के पीछे चलता है। यूरो यूएसडी के ऊपर हमने ये सेल का जोन ड्रा किया हुआ है, डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं, और ये ग्रीन कैंडल्स बना रही है ये मार्केट, यूरो यूएसडी मार्केट। H4 में देख लेते हैं। H4 में दोस्तों ये 50 मूविंग एवरेज, ब्लू कलर का जो मूविंग एवरेज है ना, 50 मूविंग एवरेज को टच कर रही है। सेफ सेलिंग ऊपर से बनेगी यहां से 1.071, 1.073 के आसपास। GBP USD मार्केट पहले अपने इंडिकेटर्स वगैरह सेट करने के लिए अप होगी, इसको अप होने देंगे। एक माइक्रो लॉट के साथ सेल ओपन करेंगे जब ये 50 मूविंग एवरेज को टच करेगी H4 में, और दूसरी सेल 1.251 यहां से, तीसरी सेल 1.257 यहां से ओपन करेंगे। US टेक 100, NAS 100, नेस्डेक 100, इसको आप H4 के टाइम फ्रेम में सेल करेंगे जब ये 50 और 200 मूविंग एवरेज को टच करके डाउन आने लगेगी। US 30 को आप दोस्तों सेल कर सकते हैं, ये 50 मूविंग एवरेज को टच कर रही है, एक सेल यहां से ओपन करें, दूसरी सेल जब H4 के टाइम फ्रेम में 200 मूविंग एवरेज को टच करके डाउन आने लगे यहां से ओपन करेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। ये बाय का जोन हमने शेयर किया था BTC के ऊपर, BTC मार्केट ने इसको बड़ी खूबसूरती से रिटेस्ट किया, आपको ये दोबारा रिटेस्ट किया, फिर आप हो रही है। और ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है बायर्स के लिए, आप इसको यहाँ से बाय करके होल्ड कर सकते हैं। लॉट साइज छोटा रखिएगा और अपनी इक्विटी के मुताबिक आप बाइंग कीजिएगा। ये था दोस्तों आज का हमारा डेली एनालिसिस। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।